तो मेरे भाइयों, आज हम जानने वाले हैं कि आपको किस दाल का सेवन करना चाहिए, और विशेष करके यहाँ पर हम नॉर्मल दाल के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि जो घर पर बनाई जाती है। पहली है मूंग की दाल, दूसरी है तुअर की दाल, या जैसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, तीसरी है चने की दाल और चौथी है उड़द की दाल। अब इसमें भी हम इन चारों दालों को वात, पित्त और कफ के हिसाब से जानेंगे। मान लो कि आपकी प्रकृति वात है तो आपको कौन सी दाल का सेवन करना चाहिए, आपकी प्रकृति कफ है तो आपको कौन सी दाल का सेवन करना चाहिए, और अंत में आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको कौन सी दाल का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मूंग की दाल के बारे में जानते हैं, यानी कि मूंग की दाल आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि मूंग की दाल पथ्य है, यानी कि मूंग की दाल का सेवन हर कोई कर सकते हैं, चाहे वह मोटा हो चाहे पतला हो, वात पित्त कैसे भी प्रकृति का हो, लेकिन अलग अलग तरीके से, क्योंकि मूंग की दाल ऐसी होती है जो कि पचने में हल्की होती है। अब मूंग की दाल के गुणों के बारे में जाने तो मूंग की दाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि मूंग की दाल स्वादिष्ट, रुक्ष यानी कि यह रूखी सूखी है, पचने में हल्की है, यह शरीर में पानी को सोख लेती है। वात पित्त और कफ की बात करें तो यह कफ और पित्त नाशक है, और यह थोड़ी सी वात वर्धक होती है। लेकिन वात वाले मूंग के साथ अगर थोड़ा सा घी का सेवन करते हैं तो यह वात नाशक भी है। आगे इसकी तासीर के बारे में जाने तो तासीर के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह तासीर में ठंडी है। मूंग की दाल के गुणों में सबसे जो मेन चीज है वो आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ कि मान लो कि अगर आपकी डाइजेशन पावर बहुत कम है, अगर आपको भारी चीजें नहीं पचती, तो आपको मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जो लोग रोगी हैं उनके लिए यह मूंग की दाल भरण पोषण का काम करती है। वैसे तो मूंग की दाल का सेवन मसल्स बनाने वाले या वेट लॉस करने वाले भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन यह जो दाल है वह सबसे ज्यादा फायदेमंद है वेट लॉस वालों के लिए, जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उड़द की दाल के बारे में। उड़द की दाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि उड़द की दाल पचने में भारी है, यह नेचर में स्निग्ध है यानी कि चिकनी है। वात पित्त और कफ की बात करें तो यह विशेष करके वात नाशक है और कफ और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। उड़द की दाल शरीर में बल बढ़ाती है, शुक्र को बढ़ाती है, और इसके बारे में एक शब्द कहा गया है, वह है अत्यंत भ्रणम, यानी कि यह रस से लेकर शुक्र तक सारी की सारी धातुओं को यह बड़ी तेजी से बढ़ा देती है। उड़द की दाल कब्ज नाशक होती है, विशेष करके इसका प्रभाव देखा जाता है चर्बी पर, यानी कि मेद धातु पर। यह फैट को बढ़ाती है, चर्बी बढ़ाती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या आपको उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना वेट गेन करना है, या जो व्यक्ति वात वाले हैं, जिनके शरीर में ड्राइनेस आ गई है, जिनका शरीर एकदम रूखा सूखा हो गया है, तब आपको उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। या ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर पहले से ही बड़ा हुआ है, जो पहले से ही मोटे हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर पहले से ही गर्म है, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, तब आपको उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अरहर की दाल के बारे में, यानी कि तुअर की दाल के बारे में, जो कि घर पर आम तौर पर सबसे ज्यादा बनती है। अब जो गुण हमने मूंग की दाल के बारे में जाने थे, ठीक है वही गुण होते हैं तुअर की दाल में, लेकिन इसमें जो वात वाला है, यानी कि मूंग की दाल थोड़ी सी वात वर्धक होती है, यह ज्यादा वात वर्धक होती है। तुअर की दाल उनके लिए फायदेमंद है जो कि पित्त और कफ वाले हैं, लेकिन वात वालों के लिए यह उनके पेट में और गैस बनाएगी, यह और वात विकारों को बढ़ाएगी, जैसे कि यह शरीर में रूक्षता लाती है, शरीर में ड्राइनेस लाती है। विशेष करके जिनको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, तब आपको अरहर की दाल का सेवन नहीं करना है। और जो गुण तुअर की दाल में होते हैं, सेम टू सेम वही गुण होते हैं चने की दाल में। मतलब तुअर की दाल तासीर में ठंडी है, चने की दाल भी तासीर में ठंडी है। तुअर की दाल कफ और पित्त नाशक है, तो चने की दाल भी कफ और पित्त नाशक है। तुअर की दाल वात वर्धक है, तो चने की दाल भी वात वर्धक है। दोनों की दोनों दाल पचने में हल्की और तासीर में ठंडी होती है। अब ये आपको देखना है कि आपके लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।